1979 में पोप जॉन पॉल के मैस में शिरकत करने वाले अंदाजन 10 लाख के मुकाबले में डबलिन के फिनिक्स पार्क में इतवार के रोज पोप फ्रांसिस की जानिब से मैस में मुश्किल से 2 लाख अफराद शरीक हुए। मुंतजमीन को कम से कम 5 लाख लोगों की शिरकत की उम्मीद थी। अपने खुतबे में पोप फ्रांसिस आयरलैंड में तवील अरसे तक मसीही मजहबी रहनुमाओं की जानिब से जिनसी ज्यादतियों और ताकत के नाजायज इस्तेमाल पर माफी के तलबगार हुए। हम मर्द या खवातीन मजहबी रहनुमाओं के ज़ेर एहतमाम और चर्च के दूसरे अराकीन की जानिब से भी मुख्तलिफ इदारों में होने वाली हर तरह की ज्यादतियों पर माफ़ी मांगते हैं। हम नौजवान मर्द व खवातीन से ज़बरदस्ती कराए जाने वाली मजदूरी के लिए भी माफ़ी चाहते हैं। 2 रोज़ा दौरे के दौरान पोप फ्रांसिस ने मजहबी शख्सियात और इदारों के जुल्म के मुतासरीन से अलहदगी में मुलाकातें की। इनमें वो गैर शादीशुदा सिंगल माएं भी शामिल थीं जिन्हें जबरदस्ती अपने बच्चों से अलहदा करके चर्च की जानिब से बेदखल कर दिया गया था। बहुत से लोगों के लिए तलाफी काफी नहीं। मेरे ख्याल में मुआफी काफी नहीं, जवाबदेही होनी चाहिए। लोगों को उनके अमाल के लिए जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। पोप पर इतवार के रोज उस वक्त दबाव बढ़ गया जब वेटिकन के एक साबका एहलकार ने उन पर एक अहम अमरीकी कार्डिनल के खिलाफ जिनसी जुल्म के इल्जामात पर वक्त पर कार्रवाई करने में नाकामी का इल्जाम लगाया। रियासत वाशिंगटन के साबिक आर्च बिशप थियोडोर मैककैरिक ने कई सालों तक की गई जिनसी ज्यादतियों के खुद पर लगे इल्जामात के बाद इस साल इस्तीफा दे दिया था। इतवार के रोज अपने एक बयान में आर्च बिशप कार्लो मारिया विगानो ने पोप फ्रांसिस की जानिब से साबिक अमरीकी कार्डिनल थियोडोर मैककैरिक की जिनसी बदसलूकियों की रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करने के दावे के साथ उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। खास तौर से आज जो सामने आया है कि इन्हें ज्यादतियों में मुलविस मुख्तलिफ कार्डिनल्स के बारे में काफी कुछ इल्म था। मेरे ख्याल से इस लिहाज से ये एक खाली मुआफी है। हमारे रहनुमा मुल्क के इंतजाम के लिए अभी भी चर्च के सामने झुकते हैं। हम अभी तक अपने बच्चे और तमाम तालीमी निज़ाम चर्च के हवाले करते हैं। हमारे अस्पतालों का इंतजाम अभी तक साइंस और हमारे अवाम की बेहतरी के मुकाबले में कैथोलिक अखलाकियात पर कायम है। आयरलैंड में मई में वोटर्स ने उस वक्त कैथोलिक नजरिए के खिलाफ फैसला दिया जब उन्होंने एबॉर्शन के खिलाफ दुनिया की सख्त तरीन पाबंदियों में से एक को खत्म करने के हक में वोट डाला। ज़िलेटिस का हुक के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA।